जालन्यामध्ये चोरट्यांनी लाखोंचा कापूस भरलेला एक ट्रकच पळवला, पण त्यांचा हा प्रयत्न सपशेल फसलाय। पाहुयात कशी झाली चोरी आणि त्यांचा हा डाव नेमका कसा फसलाय। जालना पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने जप्त केलेली ही वाहनं आणि या वाहनांमध्ये भरलेला सुमारे 7 लाख रुपयांचा कापूस। ही वाहनं आणि वाहनामधून हा लाखोंचा कापूस पळवणाऱ्यांचा शोध सध्या पोलीस घेत आहेत। जालन्याच्या टेंभुर्णीत जाफराबाद परिसरातील गोदामासमोर 10 टन कापूस भरलेला ट्रक त्यांनी पळवला होता। ये गाड़ी जो है तो मुख्तार बागवान की भरी हुई थी। ये टेंभुर्णी में गाड़ी भरी हुई थी। सवेरे तकरीबन 3:30 बजे वहाँ से चोरी हुई। हमारे ड्राइवर जब 4 बजे वहाँ पर आके पहुँचे तो गाड़ी हमको दिखी नहीं, तो वो उसको जो है तो चौथी तरफ फ़ोन लगा के पूछे। उसके बाद में सीसीटीवी कैमरे चेक करे तो देलगाँव राजा सेठ गाड़ी जाती भी दिखी। उसके तुरंत बाद हमने जो तो पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करे और लोकेशन मालूम करते करते जो है तो एक लोकेशन जालने के आगे का दिखा, तो कुछ लोग बदनापुर साइड गए और कुछ लोग अंबड़ साइड गए। तो अंबड़ में उन्होंने जो है तो लोकेशन मिला है। पहाटे झालेल्या या चोरीमुळे चालकासह व्यावसायिक बागवान हे हादरले। त्यांनी तात्काळ ट्रकचा शोध घ्यायला सुरुवात केली। सीसीटीव्हीच्या आधारे शोध घेतल्यानंतर देऊळगाव राजा आणि जालन्यामध्ये ट्रक दिसला। त्यानुसार पोलिसांनी जलद गतीने चक्र फिरवली, जागोजागी नाकेबंदी केली। अखेरीस चोरट्यांनी अंबड जवळच्या जंगलामध्ये ट्रक सोडून पळ काढला, पण त्या ट्रकमधील कापूस छोट्या वाहनांमध्ये भरून त्यांनी नेला होता। त्या वाहनांचा सुद्धा शोध घेण्यात आला आणि ती वाहनं सुद्धा मार्केटमधून जप्त करण्यात यश आलंय। वो जो अज्ञात चोरों ने वो गाड़ी जो है तो खाली कर दिए थे। जो 4 गाड़ियाँ में डिवाइड करे, जो छोटे गाड़ियाँ थे, और जो छोटे गाड़ियाँ जहाँ लोकल मार्केट में गए थे, तो एलसीबी वाले ऑफिसर ने हमें जो तो संगात लेके हम उनके संगात गए और गाड़ियाँ का शोध करे। जैसे ऐसा लोकेशन मिला वैसे वैसे गाड़ियाँ का शोध करते हुए गए और गाड़ियाँ एलसीबी ऑफिसर ने अपने अंडर में लिए। इसी तरह जो है तो गाड़ी भी मिल गई और कपास भी मिल गई। कापूस आणि ट्रक चोरीचा चोरट्यांचा प्रयत्न अखेर फसलाय। चोरीला गेलेल्या लाखोंचा मुद्देमाल जप्त करण्यात पोलिसांना यश आलंय। चोरट्यांच्या मुसक्या पोलीस लवकरच आवळतील, त्याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलंय। जालन्याहून गौरव साळीसह रशीद इनामदार, पुढारी न्यूज।